Pakistan has changed forever, I'm telling you. क्यों? तो क्या हुई? पेरिस का ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए जेब में गए और खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है। पाकिस्तान की तारीख में जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर ने 5 बजट भी पेश किए मुसलसल, किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए, और वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बार 4% ग्रोथ नहीं हिट किया। पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ, 80 साल तारीख में। भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका बजट तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका जीडीपी बहुत बड़ा है। उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स 3000 अरब से ज़्यादा हैं। मोदी ने कुछ भी नहीं किया। मोदी ने सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं इंडिया के लिए। अब देखें, इंडिया का अक्रॉस द वर्ल्ड इतना बुरा हशर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है, कोई भी कंट्री उसको ट्रेड करने के लिए भी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने बजट का कंपैरिजन भारत के बजट के साथ करने वाले हैं। पता नहीं इन मूर्खों को कौन सा दिमाग आ जाता है जिससे ये भारत के बजट को अपने बजट के साथ कंपेयर करने वाले हैं। 60-65 बिलियन डॉलर का तुम्हारा बजट है, उनमें से ही 6-7 बिलियन डॉलर सऊदी से ले लिए, 20-25 बिलियन डॉलर तुम्हें IMF ने दिए हैं, और कंपेयर तुम भारत के साथ अपने बजट को कर रहे हो, जो कि खुद के दम पर बजट बनाता है, ना कि तुम्हारी तरह ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए जेब में गए और खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है। को कामगारी करना है। प्यारी पीपल्स पार्टी का घर है, मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा। भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका बजट तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका जीडीपी बहुत बड़ा है। उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स 3000 अरब से ज़्यादा हैं। तो सॉरी, उनका जीडीपी जो है वो 3-4 हज़ार अरब डॉलर के दरमियान है। तो भारत के साथ मुकाबला है, ठीक है, सो कॉल्ड। अब कहा यह जा रहा है कि मुकाबला क्योंकि हमारा भारत से, और भारत का तो मिलिट्री बजट बहुत ऊपर चला गया है, हमारे टोटल बजट से भी ऊपर जा रहा है, तो हमें तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैशत तो नाकाम होगी, क्योंकि आप तो हमारा पूरा ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से IMF के साथ ऐसी डील है कि आप इजाफी पैसा निकाल नहीं सकते। ये है जी नाकामी का पैमाना। अब आपको समझ आए कि 80 साल से पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा, कि नाकामी का एक ही पैमाना है। फौजी बजट पूरा नहीं हो रहा, तुम नाकाम हो गए, भाई जाओ। हालांकि कई बार हो सकता है कि हुकूमत जो है वो वेलफेयर के काम करना चाहती हो। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा। वो तालीम पे लगाना चाहती हो, वो सेहत पे लगाना चाहती हो, वो इंसाफ पे लगाना चाहती हो, वो चाहती हो कि क्वालिटी हो, तो हो सकता है फौजी बजट को काट लगाया जाए। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, फौजी बजट पूरा रखना है तुमने, वरना मैशत नाकाम है तुम्हारी। तो ये है मेरे पाकिस्तानियों गेम जो अब चल पड़ी है। वो जरा बजट पे भी थोड़ा करें, हुकूमत के पास पैसे कोई नहीं है। ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜਟ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ बजट ਕਹਿੰਦੇ उसकी वजह चीमा साहब बजट ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये मैं बता, टोटल फ्रॉड है। बजट है ही नहीं, कौन कहता बजट। चीमा साहब जिस दिन पेट्रोल आप बढ़ाएंगे, बिजली के रेट बताएंगे, तो वो दिन नया बजट बन जाता है। मिनी बजट नया आ जाएगा। फ्रॉड है, लगे हम ये कर देंगे वो कर। अब इसमें चीमा साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, तनख्वाहें बढ़ाने का 50% जी कहते तनख्वाहें बढ़ा दें। क्यों बढ़ा रहे हो? उन्होंने रिश्तों के रेट बढ़ा दिए, तो तनख्वाहें, तो आपका क्या ख्याल है, पहले मुलाजमीन का गुजारा तनख्वाहों पे है? रिश्वत के रेट तो पहले बढ़ चुके हैं। जो मैंने चीमा साहब देखा है, जो अगले दिन मैं जो खासकर देख रहा था, कि एक बच्चा जब सुबह उठता है, एक लीटर पेट्रोल लेता है, उसमें से 150 रुपया तो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। 4,500 रुपया महीने का। अब मेरा उसमें सवाल ये है कि क्या आप 4,500 महीने का उस बच्चे से ले रहे हैं, उसको उसके रिटर्न में दे क्या रहे हैं? सड़कों की हालत ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक है। ये गवर्नमेंट देखे ना, जो टैक्स लेती है उसका फर्ज होता है कि रिटर्न में ये चीजें दी जाए। अब मैं जो देख रहा था चीमा साहब, इन्होंने किया ये है, तो मैं इसके आदादो शुमार अभी देख रहा था। जीडीपी कहते हैं ग्रोथ 3.7% हुई, इनका टारगेट तो 4.2% था। हाँ, पिछले साल से बेहतर हुए हैं, 3.1% था पिछले साल। इन्होंने पर कैपिटा इनकम 1751 थी, 1751, उसको बढ़ के 1901 हुई है। इन्फ्लेशन जो है वो चढ़ रहा है। रिमिटेंस 38 मिलियन इस महीने भी होंगी, बिलियन इस महीने भी होंगी। और लेकिन ये मेरे ख्याल में इसको अमेरिका के अंदर, वहां देखें, वहां तो पेट्रोल बढ़े थे, उनकी मुल्क डिग पे देना।
अमेरिका के अंदर भी यहाँ पे क्या करते थे वारदात ये गवर्नर चीमा साहब बजट में कहते नहीं चीजें नहीं बढ़ानी, लेकिन साथ फीस बढ़ा देनी, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ा देनी, जो पुल है उनके ऊपर टोल लगे उनको बढ़ा देना ताकि वो उसका शोर नहीं बनता। ये वारदातें हैं, पतली गली से वारदात डाल के निकल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बंद करें, इस पे एनर्जी वेस्ट ना किया करें। आज एक बड़ा अच्छा ड्रामा देखने को मिला एंटरटेनमेंट के लिए, बिलावल भाईजान रोज के बैग कहते मैं नहीं समझ जाना। वैसे पीपल्स पार्टी एडवांस वर्जन ऑफ एमक्यूएम भी हो गई। नहीं उन्होंने कहा तो एयर कंडीशनिंग चल रहा है सही, कहते गर्मी है मैं नहीं जाना, बो आ रही है सब जो मैं नहीं जाना। ताड़ साहब बैठे सन, डार साहब मिलता तरले, भाईजान आ जाओ ना, खुदा का ना आ जाओ यार, बाहर बड़ी बेइज्जती हो रही, बैठे नहीं जाना। नाल नकवी साहब आउंदे गए तो क्या आओ चलिए आओ ना उस वे उठ खड़ो। ये अच्छी एंटरटेनमेंट थी, सारी कौम ने एंजॉय किया इसको। अगर तुमरे में देखा जाए आप देखें शायद बेहतर करें, बेहतर करने के बाद ये करेंगे जहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा दूसरी तरफ से आपको अप कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, एक तरफ से आपको कम करते हैं, हमें वैसे कहना नहीं चाहिए बेवकूफ बनाते हैं और हम कौम बनती हैं, हमें एक चीज से खुश कर दिया जाता है ये नहीं पता दूसरी तरफ से खींच रहे हैं। अच्छा हमें अगर टैक्स कम भी करते चले, बजट का टैक्स कम कर दे, बिल के अंदर हम 12 टैक्स दे रहे हैं, किस चीज के दे रहे हैं हमें तो पता चले ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डेली चलते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जो फंडिंग होती है, जितना माल आपका इकट्ठा हो रहा है कहाँ पे जा रहा है, टैक्स हम अलग दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज के टैक्स अलग से जा रहे हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। गरीब आवाम के लिए उन्होंने वो स्कैन वाला नया ऑप्शन लाए तो हैं बिल के ऊपर, वो आपने किए? बिल्कुल हमने बिल्कुल नहीं किया, जब पता ही कुछ होगा ही नहीं, बस वो स्कैन ही करना है, बस और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा एक और चीज है, बजट में 0.6 हमने अपनी एजुकेशन को दिया है और इंडिया का 2.6 है। क्या लग रहा है कि एजुकेशन पे को इतना कम क्यों दिया जा रहा है? क्या ये इनफ भी है? ये बिल्कुल इनफ नहीं है। आपकी पाकिस्तान से में भी मेरे ख्याल से आफ्टर 10 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी एजुकेशन बिल्कुल 0% हो जाएगी, खत्म हो चुकी। अब देखें साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से 3 माह छुट्टियां एक लग गई, सर्दियों की 2 माह अलग गई। अब हम जब स्कूल लाइफ में थे तो मेरे ख्याल से हम फ्राइडे को तो ऑफ नहीं होता था, ना सैटरडे को, संडे को ऑफ होता था, फ्राइडे को ऑफ, सैटरडे को ऑफ, अलग कुछ इवेंट आ गए तब ऑफ। तो बच्चों ने क्या पढ़ना है? ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं आप? बच्चे क्या ही देखेंगे? सर जो बुक्स में पढ़ा रहे हैं उससे भी आप सेटिस्फाई हैं कि हमारा जो सिलेबस है? आपको लगता है माशाल्लाह आप भी तो स्कूल जाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाते ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होता है वहाँ पे? हमने तो देखी है ना लाइफ, क्या हुआ आज तक हमारे साथ, क्या हमारा फ्यूचर कहाँ पे? हमें तो ब्राइट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाहर के कंट्री चले जाएं जिन्होंने अच्छी तालीम लेनी है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को बड़ी चुल्ल मची रहती है भारत के साथ कंपैरिजन करने का, परंतु कंपेयर करने की कोई बात बनती नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का एक साल का जो बजट है वो $64 बिलियन है और भारत का एक साल का बजट $600 बिलियन के प्लस चला जाता है, यानी लगभग 10 गुना बजट है भारत का पाकिस्तान से। परंतु फिर भी पाकिस्तानी भारत के साथ अपना कंपेयर करने लगते हैं, जबकि इनको ये भी पता है कि जो सारे पैसे हैं वो मांगे तांगे के हैं, मुश्किल से हैं कि $10 बिलियन पाकिस्तान की सरकार को अपने देश की कमाई से मिले होंगे, बाकी सारा पैसा सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक और IMF से मांगा हुआ है। IMF ने $7.2 बिलियन दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने $20 बिलियन का लोन दिया है, इसके अलावा चाइना से भी $6-7 बिलियन ले लिए होंगे और बचे खुचे पैसे आवाम की जो खून और पसीने की कमाई है उसको चूस के इन्होंने निकाले हैं और कंपेयर करने चले हैं भारत के साथ बजट को। डिफेंस बजट भी बोल रहे हैं कि देखो हमने बढ़ा दिया, अब हमसे डरना चाहिए तुम्हें। पहले ये $8 बिलियन खर्च करते थे डिफेंस के ऊपर, अब ये खर्च कर रहे हैं $11 बिलियन। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत वालों हमसे डरो, $3 बिलियन के और हथियार हम लेने वाले हैं। अरे गधो, 11-12 बिलियन भारत के लिए कुछ नहीं है। एक ही डील भारत $20 बिलियन की करने वाला है, शायद $25 बिलियन की हो राफेल की डील। इसके अलावा जो तुम बात करते हो कि हमारा इतना बजट है, तो जो प्रोजेक्ट P75I के तहत भारत पनडुब्बियां लेने वाला है उसकी ही डील की कीमत $8 बिलियन है, जिसमें पाकिस्तान का लगभग 80%